तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान ही गए होंगे, मैं केदारनाथ धाम आया हूँ। और केदारनाथ धाम मैं निकला था 6 तारीख को। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी इलाहाबाद से, और इलाहाबाद से जर्नी स्टार्ट करने के बाद एक दिन मैंने स्टे किया हरिद्वार में 7 तारीख को। फिर 7 तारीख को स्टे करने के बाद आज को मैं निकला हूँ वहाँ से, हरिद्वार से बाई बस। और बाई बस निकलने के बाद मैं आया हूँ केदारनाथ, कह सकते हैं केदारनाथ धाम, जिसका पहला पड़ाव होता है गौरीकुंड। तो 8 तारीख को मैं गौरीकुंड रुका हुआ था। बाकी अभी आपको आवाज़ आ रही होगी मेरे पीछे, वो हेलीकॉप्टर की आवाज़ है। मैं आपको सारी जानकारी दूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि मैं कैसे आया और कहाँ से आया, किस रास्ते से आया, कैसा दर्शन हो रहा है, कैसा मौसम है, दर्शन कितनी देर में हो रहा है, सारी जानकारियाँ, कहाँ रुकें, कहाँ खाएँ। बाकी देखिए, 8 को मैंने वहाँ पे गौरीकुंड रखने के बाद 9 को मैं मॉर्निंग में 4 बजे चढ़ाई शुरू कर दिया था। और जब आप चढ़ाई शुरू करेंगे तो आप इसी रास्ते के माध्यम से ऊपर आएंगे। और चढ़ाई 22 से 23 किलोमीटर है, और चढ़ाई काफ़ी स्टीप है, काफ़ी ऊंचाइयाँ हैं। तो आप जो भी आए अपना स्वास्थ्य चेकअप करवा के आएँ। बाकी इस रास्ते के माध्यम से आप जो देख रहे हैं पब्लिक आ रही है, यहाँ से जब आप आते हैं तो ये आप सीधे एंट्री करते हैं बाबा केदारनाथ धाम में। और यहाँ पे आप देखिए हेलीपैड है, सबसे पहला पड़ाव जो पड़ता है वो हेलीपैड है। यही है हेलीपैड, ये देखिए, जो नीचे से हेलीपैड आता है फाटा, और कई जगह से हेलीकॉप्टर्स आते हैं। उसका सारा का सारा यही होता है। और यही एक लास्ट स्टॉपेज है हेलीकॉप्टर का, जहाँ आके हेलीकॉप्टर उतरते हैं। और यहीं से पब्लिक उतर के बाबा के धाम जाती है। यहाँ से मुश्किल 100 से 150 मीटर की दूरी पे है। ये आप देख लीजिए हेलीपैड है, यही कैल्पाइन नंबर है। जब आप चढ़ के आएंगे ऊपर से, सबसे पहले आपको हेलीपैड मिलेगा। हेलीपैड से उतरने के बाद आप या पैदल आ रहे हैं, या खच्चड़ से आ रहे हैं, या पिट्ठू से आ रहे हैं, या पालकी से आ रहे हैं, तो आप इसी रास्ते से आ रहे हैं। देखिए सारे खच्चड़ के, पिट्ठू और पालकी वाले इसी रास्ते से आ रहे हैं। यहाँ से आप जाते हैं ऊपर, यहाँ से आप ऊपर जाते हैं, और यही रास्ता आपको जाता है बाबा केदारनाथ धाम पे। और देख रहे हैं आप कई सारे टेंट लगे हुए हैं बीच में, और कई सारे कॉटेजेस बने हुए हैं। गढ़वाल मंडल के कॉटेजेस भी हैं, प्राइवेट टेंट्स भी हैं, प्राइवेट रूम्स भी हैं। रूम बहुत सारे हैं, रूम की टेंशन नहीं है। देखिए आप कॉटेजेस कितने सारे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप आते हैं ऊपर। अगर आप गढ़वाल मंडल से बुक करवा रखे हैं अपना, या उनके कॉटेजेस रुकना चाहते हैं, तो सबसे पहले यही पड़ता है गढ़वाल मंडल का नंदी बेस कैंप। और ये है नंदी कॉम्प्लेक्स, जो कि GMVN का एक कॉटेज, रेस्टोरेंट और बेस कैंप है। यहाँ पे भी आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। नंदी बेस कैंप, गढ़वाल मंडल विकास निगम, ये इनका रिसेप्शन है। ये मंदिर से करीब 1 किलोमीटर पहले है। तो सबसे पहले यही बेस कैंप पड़ता है। और इस बेस कैंप के बाद फिर आपको मंदिर के पास 2 कॉटेजेस मिलेंगे गढ़वाल मंडल का, एक स्वर्गारोहिणी और एक हिमलोक। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। यहाँ से आपको 1 किलोमीटर मंदिर पड़ेगा। नंदी बेस कैंप के बाद वहाँ पे आपको कई सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, डॉर्मेटरीज़ की, रूम की। अगर आपको नंदी बेस कैंप में जगह नहीं मिली तो आप ये स्वर्गारोहिणी कॉटेजेस में रुक सकते हैं। ये देखिए, ये भी गढ़वाल मंडल वालों का स्वर्गारोहिणी कॉटेजेस है। और इसी के जस्ट पीछे है हिमलोक टेंट कॉलोनी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं वहीं रुका हुआ हूँ। बाकी स्वर्गारोहिणी थोड़ा लग्जरी बजट में आता है, और यहाँ पे फैमिली के रूम प्रोवाइड किए जाते हैं। बाकी नंदी बेस कैंप और हिमलोक टेंट में आप डॉर्मेट्री और कॉटेजेस दोनों बुक कर सकते हैं। देखिए कई सारे यहाँ प्रसाद की दुकान है, यहाँ से आप प्रसाद ले लीजिए या नीचे से ले लीजिए, क्योंकि ऊपर आपको महंगा मिलेगा। लेने के बाद प्रसाद आप सबसे पहला काम करिए, टोकन लीजिए। टोकन लीजिए, टोकन आपको रास्ते में ही मिलेगा। जैसे ही आप ऊपर चढ़ेंगे, आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा और आगे बढ़ता जाएंगे धीरे धीरे, तो देखिए यही रास्ता जाता है। और शायद आपको
बाबा की मंदिर का ऊपर का चोटी दिखाई भी दे रहा होगा, बट ठीक है, नहीं देख पा रहे तो मैं आपको ले चलता हूँ। यहाँ से आप सीधे चलते चलिए, सीधा एकदम, कहीं रुकना नहीं है। आपके लेफ़्ट हैंड कॉर्नर में आपको टोकन की व्यवस्था मिलेगी। मैं आपको दिखाता हूँ, बने रहिए व्लॉग में। बाकी देखिए, ये सवेरे के 6:30 बज रहे हैं और बहुत प्यारी धूप निकली हुई है, देख सकते हैं आप। पूरी घाटी में धूप निकली है, मौसम बहुत अच्छा है। मैं आया हूँ कल शाम को मैं आ गया था यहाँ, एक दिन स्टे किया हूँ, तो कोई बारिश नहीं हुई, अच्छा मौसम रहा। हल्की फुल्की बारिश रात में हुई थी, वो होती है यहाँ पे अक्सर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये देखिए, ये आप जा रहे हैं, ये स्वर्ग रोहिणी का कॉटेज है पूरा, जो मैंने आपको बताया था, वहाँ से आ रहा है पूरा। और ये देखिए स्वर्ग रोहिणी कॉटेजेस, उनका ये अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट है, ये उनका रिसेप्शन है स्वर्ग रोहिणी का। तो यहाँ पे आके आप रिपोर्ट कर सकते हैं अगर आपने स्वर्ग रोहिणी में बुक करवाया है अपना कॉटेज या रूम। उसके बाद आप और आगे बढ़िए, तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। सबसे पहला काम आपको टोकन लेना है। टोकन नहीं लेंगे तो आपको स्लॉट नहीं मिलेगा, और स्लॉट नहीं मिलेगा तो आपको दर्शन बहुत देरी में होंगे। और दर्शनों की लाइन लग रही है, भीड़ सवेरे रहती है, शाम को उतनी नहीं रहती, क्योंकि सवेरे क्या होता है, बाबा का कपाट जैसे ही खुलता है 4:30 बजे, तो आपको दर्शन जो मिलता है एकदम बाबा को स्पर्श करने को मिलता है 12 बजे तक। और उसके बाद 12 बजे कपाट बंद होता है 2 बजे तक, तो बाबा का श्रृंगार हो चुका होता है, फिर आप बाबा को दूर से देख सकते हैं, उनको स्पर्श नहीं कर सकते। इसलिए मैक्सिमम लोग कोशिश करते हैं कि सवेरे दर्शन करें। यहाँ से टोकन मिलता है, जब आप आएंगे और नीचे से ऊपर आएंगे तो आपको रास्ते में ही मंदिर के एकदम कैंपस के पास टोकन की व्यवस्था मिल जाएगी। ये देख लीजिए, सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है। रजिस्ट्रेशन जरूरी है, रजिस्ट्रेशन दिखाने के बाद ही आपको टोकन मिलेगा। टोकन के टाइम स्लॉट के अनुसार आस्था पथ के प्रवेश द्वार पर यहाँ देखिए भीड़ लगी है टोकन में, देखिए आप। बाकी यहाँ से टोकन लेने के बाद अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नहीं भी है तो आप आधार कार्ड से टोकन ले सकते हैं। यहाँ से टोकन लेने के बाद आपको ये देखिए, यहीं से जाना है, इसी पुल के थ्रू सीधा निकल जाना है, कहीं रुकना नहीं है, कहीं रोदा नहीं मुड़ना। यहाँ से टोकन लेने के बाद आप सीधा चले जाइए। देखिए पानी, हल्का फुल्का पानी कल बरसा था, कीचड़ हो रखा हुआ है, तो यहाँ पे आइए आप, थोड़ा संभाल के आइएगा और जूते बड़े अच्छे पहन के आइए, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा स्टीप है, जगह जगह फिसलन है, तो थोड़ा सा कोशिश करिएगा जूते जो है अच्छे वाले पहने। ये है मंदाकिनी नदी, इसी के ऊपर ये पुल बना रखा हुआ है। ये आप देख रहे हैं मंदाकिनी नदी, ये मंदाकिनी नदी आ रही है। तो आप आते हैं अगर तो यहाँ नहा सकते हैं, नदी में भी बहुत लोग नहाते हैं। उधर साइड बना रखा है नहाने का, इसी के ऊपर ये पुल, इसी को आप क्रॉस करते हैं। ये देखिए बहुत सारे लोग नहा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे आप नहा सकते हैं, नहाने के बाद आगे की पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। पानी बहुत ठंडा रहता है भाई, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर नॉर्मल टाइम में, दोपहर के टाइम में भी 4 से 5 डिग्री सेल्सियस रहता है। देख पा रहे हैं आप, सभी जैकेट्स और टोपी पहने हुए हैं, मेरे हाथ भी इस समय गल रहे हैं। ये देखिए सब नहा के तैयारी कर रहे हैं पूजे की। तो यहाँ पे आप नहा सकते हैं, बढ़िया बना हुआ है, घाट टाइप का छोटा सा, और लेडीज़ भी यहाँ नहा सकती है, उनके लिए भी चेंजिंग रूम है। बाकी जगह जगह सुलभ शौचालय की व्यवस्था है, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से निकलने के बाद आप सीधा चले आइए, और ये आप देखिए यहीं से लाइन लग गई है। आज तो यात्रा की लंबी लाइन लगी है, हाँ लंबी लाइन लग गई है यात्रा की, यहीं से लाइन लग गई, क्योंकि आज सैटरडे संडे है, तो वीकेंड में यहाँ ज़्यादा भीड़ रहती है। देखिए लाइन अभी से लग गई, अभी सुबह 6:30 बज रहे हैं और ये हाल है लाइन का।
क्योंकि आज वीकेंड है, वीकेंड में ज़्यादा भीड़ रहती है, बाकी नॉर्मल डेज में भीड़ इतनी नहीं रहती। लाइन यहीं से लग गई है और इनको अभी लगेंगे 3 से 4 घंटे कम से कम, क्योंकि अंदर भी काफ़ी लंबा रास्ता है। तो यही रास्ते से आप देखे जा रहे हैं, इसी से चलते जाइए, वो आपको सीढ़ी मिलेगी। और बाबा हमारे इसी के ऊपर विराजमान है, पहाड़ों के बीच में। चलिए मैं आपको उनके भी दर्शन करवाता हूँ। कॉटेजेस की कोई दिक्कत नहीं है, कॉटेजेस बहुत सारे हैं यहाँ पे, जगह जगह कॉटेजेस बना रखे हैं, तो कॉटेजेस की दिक्कत नहीं है, रुकने की कोई दिक्कत नहीं, रुकने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। ये देखिए, ये सीढ़ी आपको मिलेगी जो आपको ऊपर ले जाती है धाम पे, और यहीं से लाइन लग गई है। दर्शन साइड से करवाते हैं, सामने से नहीं करवाते हैं, साइड में बने हैं गेट तो वहाँ से करवाते हैं। बाकी हिमलोक टेंट कॉलोनी का रास्ता, वो जो आप पुल देख रहे हैं उधर से जाता है, वो सारे कॉटेजेस बने हुए हैं, उसी में से गढ़वाल मंदिर का भी कॉटेजेस है। तो आने के बाद आप ऊपर चढ़िएगा, इसी रास्ते से आपको चढ़ना है ऊपर। आज मौसम बहुत बढ़िया है, धूप बहुत अच्छी निकली है, और जब आप इस रास्ते से ऊपर चढ़ते हैं तो आपको सबसे पहला जो स्पॉट मिलता है वो ओम का मिलता है। हाँ जी, वही ओम जो बहुत ही फेमस सेल्फी स्पॉट है, हालांकि अभी बन रहा है तो इसलिए लोग देखें यहाँ सेल्फी लेना चालू कर चुके हैं। और सामने हमारे बाबा दिख गए होंगे आपको मंदिर, जय केदार बाबा, जय केदारनाथ बाबा। बहुत सुकून मिलता है जब आप इतना थक के ऊपर आते हैं और आपको बाबा का धाम में जब वो पहली झलक मिलती है, कसम से वाकई में मज़ा आ जाता है। ये देखिए, ये ओम है, और इसी से आप सीधा जाएंगे तो आपको सीधे पहुंचिएगा। वो देखिए मंदिर आपको दिख रही होगी बाबा की। चलिए ले चलते हैं आपको वहाँ पे और दिखाते हैं कितनी भीड़ है, बने रहिए साथ में। बाकी ये देखिए, यहाँ पे कई सारे रेस्टोरेंट और लॉज है जहाँ पे आप रुक सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं। जगह जगह प्रसाद के काउंटर्स है। प्रसाद में भी यहाँ बहुत स्कैम होता है, प्रसाद भी लीजिएगा थोड़ा नीचे से लीजिएगा, ऊपर प्रसाद के रेट ज़बरदस्ती के ज़्यादा कर रखे हैं। और ठीक है भाई, ऊपर धाम पे हर चीज़ महंगी है, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है ऊपर तक लाने में, ठीक है, बट कभी कभी कुछ ज़्यादा ही नाजायज़ पैसा मांग लेते हैं यहाँ के जो लोकल्स हैं। और पंडितों का तो अलग स्कैम चलता है, मैं क्या बताऊँ आपको, सब जानकारी देता हूँ मैं आपको। पंडितों से थोड़ा सावधान रहिएगा। ये देखिए यही सीधा रास्ता, चलते चले जाइए। और ये बाबा का धाम, भीड़ देख रहे हैं आप, भीड़ काफ़ी है। पहाड़ों के बीच में बसे हैं हमारे उत्तराखंड के राजा श्री केदारनाथ बाबा, महादेव, देवों के देव महादेव। तो प्यार से बोल दीजिए हर हर महादेव। सच में आप जब आते हैं ऊपर, सारी थकान आपकी दूर हो जाती है जब आप पहली झलक देखते हैं बाबा के मंदिर की। बाकी दर्शन तो अलग चीज़ है, उसमें तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा, पर जब बाहर झलक मिलती है वाकई में दिल खुश हो जाता है। देख रहे हैं आप कितने ज़बरदस्त पहाड़ों के बीच में मंदिर बना रखा है यार। सच में प्राकृतिक क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। और आजकल हम लोग प्रकृति के साथ बहुत छेड़खानी कर रहे हैं, जो कि सही नहीं है। बाबा ही पूरी घाटी की रक्षा करते हैं। और ये मंदिर के बहुत करीब पहुंच चुके हैं हम लोग। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। बाकी देखिए ये सब पालकी और कंडी वाले हैं, यहाँ तक आते हैं मंदिर के पूरे अंदर कैंपस तक। इनका रेट कुछ फिक्स नहीं होता, आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। जहाँ तक मुझे आइडिया है 8,000 रुपये लेते हैं नीचे जाने का, और वो वेट के हिसाब से होता है।
तो ये देखिए जगह जगह आपको पालकी वाले बहुत ज़्यादा मिल होंगे। चलिए ऊपर चलते हैं बाबा के धाम पे। वैसे दर्शन करने का असली मजा तो पैदल चल के आने का है। जब आप पैदल चल के आते हैं तो मज़ा आता है, थकान होती है, कष्ट होता है, तभी तो बाबा के दर्शन का फल मिलता है। जब तक कष्ट ना हो बाबा के दर्शन का फल कैसे मिलेगा। ठीक है, जो ओल्ड एज है उनके लिए ठीक है, बट अगर आप यंग हैं, चलने में समर्थ हैं, तो आप पैदल आइए। ये देखिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शिव शंभू भोलेनाथ सबके साथ हर हर महादेव। ये बसे हैं हमारे बाबा। चलिए और पास से चलता हूँ और बाकी डिटेल में आपको दूंगा सारी, जितनी भी मैं छोटी छोटी जानकारी जो मुझे लगती है आपको देनी चाहिए मैं दूंगा। बाकी देखिए लोग बाग यहाँ फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। और सवेरे 4:30 बजे कपाट खुल जाता है, 12 बजे तक खुला रहता है। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक बाबा का श्रृंगार होता है। 2 बजे से फिर कपाट खुलता है दर्शन के लिए और शाम को 7 बजे तक आरती होती है। 7 से 8 आरती होने के बाद 8 बजे कपाट बंद हो जाता है। तो आप अपना देख लीजिए, उसी हिसाब से स्लॉट लीजिए। और मेरे हिसाब से अगर आप सुबह 4 बजे दर्शन करते हैं, 4 बजे, 3:30, 4, 5 बजे बहुत अच्छे दर्शन होता है, आराम से होता है। अभी तो देखिए मैं आपको लाइन दिखाता हूँ भीड़ की, बहुत लंबी लाइन लगी है। आज तो पुल से लगी है, जिस दिन मैं आया था उस दिन इतनी लंबी लाइन नहीं थी। आज तो लाइन देखिए, ये सारी लाइन लगी हुई है और ये रास्ता जो है बड़ा घुमा के है। देखिए लाइन लगी हुई है पूरी, और ये लाइन यहाँ से आ रही है और ये आपको साइड से ले जाते हैं मंदिर में, सामने से नहीं, साइड से आप जाते हैं और मंदिर के मेन एंट्रेंस जाते हैं, दर्शन करते हैं। और दर्शन करने के बाद आप बाहर आ जाते हैं। दर्शन करने के बाद जब आप बाहर आते हैं तो आप मंदिर के पीछे जस्ट भीमशिला है, भीमशिला जी का कह सकते हैं पत्थर, या वही हमारे रक्षक हैं इस केदार घाटी के। बाबा के मंदिर को उन्होंने बचाया और ज़रूर दर्शन करिएगा उनका। बहुत बड़ा उनका कह सकते हैं एहसान है हम लोग के ऊपर। नहीं तो आज 2013 की त्रासदी में जो बाढ़ आई थी उसमें राम बाढ़ और बहुत कुछ ढह गया था, बहुत लोगों के घर मकान सब रह गए थे, लेकिन मंदिर सुरक्षित रह गई केवल और केवल भीमशिला की वजह से। तो ये बाबा की ही कृपा है कि उन्होंने भीमशिला रूपी पत्थर को ला के खड़ा कर दिया। आस्था है लोगों की। चलिए मैं ले चलता हूँ आपको पीछे, भीमशिला मंदिर दर्शन करवाता हूँ। बाबा के दर्शन करने के बाद आप जाइए पीछे, भीमशिला मंदिर दर्शन करिए। करने के बाद आप इसी गेट से बाहर निकलते, देखिए इस गेट से आपकी एंट्री होती है, देख रहे होंगे आप, इस गेट से आपकी एंट्री होती है और इस गेट से आप बाहर निकलते हैं। लोग बाहर दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। दूसरी चीज़, ये जो एक लाइन देख रहे हैं आप, ये VIP वालों की है। भाई साहब जिनके पास पैसा है वो यहाँ VIP एंट्री पा सकते हैं। और देखिए VIP एंट्री है इनकी, इनको पीछे के गेट से ले आया जाता है। बाकी आप देख सकते हैं, अगर आपको VIP दर्शन करने हैं तो VIP दर्शन कर सकते हैं। बाकी आपको अगर थोड़ा सा सब्र करके दर्शन करना है तो वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, तो लाइन में लग के दर्शन करिए टोकन लेके अपना। ये टोकन नहीं लेते हैं, ये सीधे आते हैं, पैसा दे के अपना दर्शन करते हैं। बाकी देखिए भीड़ आज बहुत है। इधर हमारे सारे बाबा लोग बैठे रहते हैं, ये देखिए कई सारे बाबा बैठे हुए हैं। और इसी के पीछे है भीमशिला। मैं ले चलता हूँ भीमशिला की तरफ। देख रहे हैं आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, सैटरडे संडे भीड़ ऐसे ही रहती है। तो अगर आप सैटरडे संडे को आ रहे हैं तो थोड़ा सा प्रिपेयर होके आइए, एक आध दिन का स्टे लेके आइए। सैटरडे संडे बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे, बाकी नॉर्मल डेज में इतनी भीड़ नहीं दिखती मेरे को। ये देखिए, ये है भीमशिला मंदिर के जस्ट पीछे। और यहाँ से जब आप निकलते हैं गेट से तो यही है बाबा भैरव मंदिर जाने का रास्ता। मंदिर के जब गेट से बाहर निकलते हैं
ये देखिए श्री भैरव मंदिर मार्ग है, यही मंदिर मार्ग जाता है ऊपर बाबा भैरव घाटी की तरफ। चलिए पहले भीमशिला का दर्शन करवाता हूँ मैं आपको। ये भी गौरी शंकर का मंदिर है, यहाँ भी आप जरूर दर्शन करिएगा बाबा के दर्शन करने के बाद। ये देखिए गौरी शंकर का मंदिर है और ये है कुंड, जो कि बाबा का जल जो निकलता है, बाबा का जो जल चढ़ता है, वो जो जल चढ़ने के बाद यहाँ से पीछे इसी कुंड में आता है। देख लीजिए कुंड जस्ट पीछे, मंदिर के जस्ट पीछे है। ये देखिए ये है कुंड, यहाँ से आप जल प्राप्त कर सकते हैं, कल ले जा सकते हैं अपने कंटेनर में भर के। ये देखिए डब्बे में कैसे भर रहे हैं, यही जल आता है बाबा के उसमें से। ये देखिए जल ले रही है। बाकी दान पात्र में अपने हिसाब से दान पात्र कर सकते हैं और यहीं से रास्ता जाता है ऊपर भीमशिला का। चलिए चलते हैं भीमशिला का दर्शन करते हैं। यहाँ देखिए कई सारे हमारे साधु संत जी बैठे रहते हैं, आइए इनसे बातचीत करिए, जो अपनी इच्छा और दान दक्षिणा करिए। ये देखिए ये है भीमशिला पत्थर, भीमशिला जी का पत्थर बोलिए। इन्होंने ही आके हमारे केदार बाबा की मंदिर को आपदा से बचाया। देखिए यहाँ भी साधु संत बैठे हुए हैं और यहाँ भी पूजा लोग करते हैं, आके धूप बत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती लाते हैं, पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं। तो दर्शन करने के बाद यहाँ ज़रूर आइए और यहाँ ज़रूर माथा टेकिए। बाकी यहाँ के दर्शन के बाद आप इस रास्ते से जा सकते हैं आदि शंकराचार्य जी के मंदिर में। चलिए यहाँ भी चलते हैं। बाकी ये देखिए कितनी खूबसूरत घाटी है, बाबा हमारे इतनी खूबसूरत घाटी बसे हुए हैं। धीरे धीरे बादल भी आ रहे हैं। चलते हैं श्री आधुनिक शंकराचार्य समाधि स्थल मार्ग। ये देखिए यही रास्ता जाता है, तो इसी रास्ते से आप आएंगे, आपको आदि शंकराचार्य जी का मंदिर दिखेगा। ये देखिए ये है मंदिर। जैसे आपको ये जा रहे हैं ना, जैसे आपको उतरना है नीचे और उधर से आप उतरते हुए नीचे आएंगे। यहाँ से एंट्री है, दर्शन करिए इनका भी जरूर से। बाकी यहाँ जगह जगह देख रहे हैं कैंप लगा रखा हुआ है और ये पीछे का दृश्य मंदिर का। यहाँ से आपको दिखाता हूँ कितनी भीड़ है आज मंदिर में। ये देखिए काफ़ी भीड़ है आज मंदिर कैंपस में। कल जब मैं आया था 12:30-1 बजे दोपहर में चढ़ गया था मैं। सवेरे 4 बजे मैंने चढ़ाई शुरू की थी और 12:30-1 बजे दोपहर में चढ़ गया था मैं। बाकी आपके स्टेमिना के ऊपर है। तब मैं आया था तब इतनी भीड़ नहीं थी। मैंने तो शाम को भी दर्शन किए 4-5 बजे और फिर सवेरे भी दर्शन किया आज 1 दिन स्टे करके। और आज ही मेरी वापसी भी है। और वो देखिए वो आप देख रहे हैं जो मैंने बताया था भैरव घाटी मार्ग, वहाँ से जब आप जाते हैं तो वो रास्ता जाता है बाबा भैरव जी का। वहाँ मैं दर्शन कर चुका हूँ, तो आप आइए ज़रूर दर्शन करिए, क्योंकि ये मान्यता है कि बाबा केदारनाथ दर्शन करने के बाद बाबा भैरव का दर्शन करना ज़रूरी है, तभी आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। और नीचे भी कुछ मंदिर है, वहाँ भी आपको दर्शन करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ आइए तो उनका ज़रूर दर्शन करिए। दर्शन करने के लिए आपको 10 से 15 मिनट लगेगा चढ़ने में ऊपर। हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई है और आराम से चढ़ जाएंगे आप। आने के बाद वहाँ दर्शन जरूर करिए और 10 से 15 मिनट में आप उतर भी आएंगे नीचे। तो मात्र आधे घंटे में आप बाबा के दर्शन कर सकते हैं, भैरव बाबा के। तो ज़रूर जाइए दर्शन करने। बाकी उधर साइड बहुत सारे कैंपस लगा रखे हैं और ये देखिए
लोगों ने अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से यहाँ पे घर बना रखे हैं, 4 मंजिला 3 मंजिला पत्थरों के घर। तो ये है पूरा बाबा का कैंपस और कुछ मुख्य चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको थोड़ा फॉलो करनी है। कूड़ा कचरा मत फैलाइए और कृपया लाइन से दर्शन करें, धक्का मुक्की ना करें। और बाबा के मंदिर के अंदर फ़ोटोज़ लेना मना है, तो वहाँ फ़ोटोज़ मत लीजिएगा। और जूता चप्पल बैग वैग अपना जमा करिएगा, उसकी सुरक्षा स्वयं करिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भरोसा नहीं है। प्लस साधु बाबाओं से थोड़ा सा अपना मान्यता के हिसाब से आप देखिए, बाकी यहाँ पे हर जगह चढ़ावा चढ़ता है तो देख लीजिएगा। बाकी अंदर मंदिर में जब आएंगे तो वहाँ पे भी आपको पुजारी पैसा मांगेंगे आपसे प्रसाद चढ़ाने का, तो ठीक है, जो भी आपका श्रद्धा हो आस्था हो दे दीजिए उनको। जल अभिषेक के लिए यहाँ काउंटर है, विशेष पूजा कार्यालय। ये देखिए, यहाँ पे आके आप अगर आपको विशेष पूजा करवानी है, जल अभिषेक करवाना है, रुद्र अभिषेक करवाना है, तो इसके लिए यहाँ पे पर्ची कटती है और स्टार्टिंग 5,000 रुपये से होती है। तो अगर आप लोग 10 लोग हो 11 लोग हो तो 5,000 रुपये का टोकन कटवा के बढ़िया आराम से जल अभिषेक करवाइए बाबा के पास बैठ के। और बाकी उससे भी बड़ी बड़ी अमाउंट की भी पर्चियाँ कटती है। तो यही है मंदिर के जस्ट साइड में जो एंट्री गेट है, एंट्री गेट के इधर वाले कैंपस तरफ आएंगे तो विशेष पूजा कार्यालय है। बाकी जगह जगह यहाँ पे कॉटेजेस बने हुए हैं और कैंप बने हुए हैं, रुकने की कोई दिक्कत नहीं है इस समय यहाँ पे। और रेट भी रीज़नेबल है, 400-500 रुपये पर बेड है पर नाइट। मैं जहाँ रुका हुआ हूँ वो हिमलोक टेंट कॉलोनी में, उसको भी आपका भी टूर करवाऊँगा, वहाँ भी जा सकते हैं। 1,000 रुपये मैंने बुक करवाया था ऑनलाइन, बट अगर आप यहाँ आके बुक करेंगे ऑफलाइन तो 600 रुपये लगेगा आपका, इंक्लूडिंग डिनर भी है। चीज़ें यहाँ बहुत महंगी है, खाना पीना आप देख लीजिएगा भाई। मैं तो यही कहूँगा कि अपना नीचे से लेके ही चलिए। बिस्किट है, नमकीन है, पानी है। पानी यहाँ 100 रुपये बॉटल है, मैगी 100 रुपये, आलू पराठा 100 रुपये एक पीस। खाना 250 से 300 रुपये, वो भी खाने की क्वालिटी आप समझ सकते हैं क्या बोलूँ मैं। बाकी गढ़वाल मंडल वालों को खाना बढ़िया था, कल मैं खाया हूँ रात में, डिनर इंक्लूड था। तो उनका खाना पूड़ी सब्जी और दाल चावल प्लस खीर। तो गढ़वाल मंडल में अगर आप बुक करवाते हैं या वहाँ लेते हैं टेंट तो आपको फैसिलिटी ठीक मिलती है। बाकी कैंप में आप रुकते हैं तो आपको खाना बाहर ही खाना पड़ेगा, तो ये अपना समझ लीजिएगा। और ठीक है, चलते हैं नीचे। बाकी और कुछ आपको जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैंने जितनी जानकारी इकट्ठा करी है यहाँ पे वो सब कुछ आपके साथ शेयर कर दिया है। और हाँ, एक चीज़ और याद रखिए, अगर ये बाबा के मंदिर में आएँ तो थोड़ा अपना पर्स मोबाइल बचा के रखें, क्योंकि जानते ही हैं हर जगह मंदिरों में ये सब होता है। तो थोड़ा सा पर्स मोबाइल बचा के रखें। जय श्री बाबा केदार। बहुत अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत बढ़िया है। आइए दर्शन करिए, घबराने की कोई बात नहीं है। और जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा है उससे यहाँ पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, ये कुंड का जल भी है, वो कुंड जल अलग है, ये आता है मंदाकिनी नदी पहाड़ों से जल। इसको भी आप आइए सेवन करिए, घर के ले जाइए। ये भैरव बाबा की घाटी वहाँ जो मैंने बताया था आपको। बाकी चलते हैं मंदिर कैंपस तरफ। भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ है, सवेरे के 7-7:30 बज रहे हैं और ये हालत है मंदिर में, देख रहे हैं आप, जगह नहीं है निकलने की। तो सैटरडे संडे को भाई ऐसा ही हाल रहता है। सैटरडे संडे को अगर आप आ रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लेके आएँ, हड़बड़ी ना करें, जल्दबाजी ना करें, आराम से दर्शन करें। बाबा के दर्शन बहुत बढ़िया हो रहे हैं, मैंने तो स्पर्श किया आज बाबा को। तो आ रहे हैं तो आराम से दर्शन करिए। बाकी आपको लास्ट झलक दिखवा देता हूँ।
उसके बाद ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। एक बार आप फिर से दर्शन कर लीजिए बाबा का बाहर से। बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो बाबा के धाम पे आके बाबा के दर्शन कर पाते हैं। काफ़ी तकलीफ़ तो होती है ऊपर आने में, रास्ते इतने आसान नहीं है। ये देखिए बहुत अच्छा लगता है, सच में स्वर्ग अगर है तो यही है। बहुत सुकून, बहुत शांति मिलती है। तो चलिए फिर मैं यहीं अपनी वीडियो की समाप्ति करता हूँ। बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट पे। अभी मेरा छोटा सा चैनल है, अभी मैंने स्टार्ट किया है। मैं वैसा ब्लॉगर हूँ नहीं, यूट्यूबर नहीं हूँ। जो जानकारी मुझे मिलती है, छोटी छोटी जानकारी जो लोगों को चाहिए होती है, जो मुझे लगता है देनी चाहिए, मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ से मेरा आज मैं लौटूँगा, नीचे उतरूँगा और फिर मेरे यहाँ के बाद बद्रीनाथ जाने का प्लान है, देखता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आपको बद्रीनाथ की मिलेगी। ठीक है जी, हर हर महादेव, जय बाबा केदारनाथ, ओम नमः शिवाय, धन्यवाद जी।